इनके फर्जी जात प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए ममता रस्तोगी बिना किसी आदेश के उन्होंने तोड़वा दिया और फिर नाली का निर्माण कराया, जो कि नाली निर्माण मानक के विरुद्ध है। पत्र पर जो है समिति सामान्य जात में आता है। समिति ने इनके जात प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया तत्काल प्रभाव से। फर्जी जात प्रमाण पत्र बनवाए ममता रस्तोगी जी के नाम। नीचे नाली में मात्र 2 ईंटें लगा करके और नाली का निर्माण कराया है। पांडे रज्जू पांडे, एडवोकेट, सत्र न्यायालय गोंडा। श्रीमान जी, ये नगर पंचायत खरगोपुर का मामला है, जहां पर 2017 में राजीव कुमार रस्तोगी जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने अपने नाम से तथा अपने पत्नी के नाम से 2 जात प्रमाण पत्र फर्जी निर्गत कराया, जिसमें इन्होंने अपने आप को सोनार बताते हुए पिछड़ी जात का होना बताया। 2017 में इन्होंने पुरुष वर्ग का ओबीसी नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और चूंकि चुनाव ये पराजित हो गए, फिर भी इनके जात प्रमाण पत्र पर जो है समिति बैठी। समिति ने इनके जात प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया तत्काल प्रभाव से। परंतु ये एक पूरा षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जिसने अपने पत्नी का ओबीसी जात प्रमाण पत्र जो 2017 में बनवाया था, उसको इसका प्रयोग करूंगा, वही इन्होंने किया। 2017-23 में इन्होंने अपनी पत्नी ममता रस्तोगी के नाम से जो फर्जी जात प्रमाण पत्र था 2017 का बना हुआ, उसे इन्होंने प्रयोग करते हुए नगर पंचायत धन को हड़पने हेतु इन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष पद हथिया लिया। क्रम में माननीय मनीष प्रताप सोनी और उनकी पत्नी सुमन सोनी द्वारा इसके विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसको संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के क्रम में तत्कालीन वर्तमान जिलाधिकारी महोदय डीएम नेहा शर्मा जी ने एक समिति का गठन किया, जिसमें जात प्रमाण पत्र की सत्यापन किया जाना था। जिस क्रम में माननीय डीएम महोदय नेहा शर्मा जी ने कौशाम्बी, हरदोई कई जनपदों से इनकी जांच आख्या मंगाई। उसके संदर्भ में मेरे द्वारा एक प्रत्यावेदन दिया गया 18 जनवरी को। 18 जनवरी के प्रत्यावेदन में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि इनका जारी जात प्रमाण पत्र जो 2017 का ममता रस्तोगी का है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के क्रम में पूर्णतः अवैध और फर्जी, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। इसकी मांग के सापेक्ष हम माननीय न्यायालय का आश्रय लिए। न्यायालय महोदय ने डीएम महोदय को आदेश दिया, निर्देश दिया कि 4 महीने के अंदर युक्त प्रकरण का निस्तारण कराएं, जिसमें मेरा आर्गुमेंट था कि इनके फर्जी जात प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए ममता रस्तोगी के षड्यंत्रकारी राजीव रस्तोगी एवं ममता रस्तोगी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं। परंतु किन्हीं कारणों बस इन लोगों के ऊपर अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। इनके द्वारा नगर पंचायत में वर्तमान में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। घर के मलबे को नाली में डाल करके यहाँ पर पैसा निकाला जा रहा है। बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं जिस पर अंकुश लगाना बाकी है, लेकिन अभी डीएम महोदय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया, न इनके ऊपर एफआईआर की गई, न इनका अधिकार सीज किया गया, न इनको पद से इनके पदच्युत किया गया, जिसके कारण हमारे नगर पंचायत में वर्तमान में खुले धन की लूट हो रही है, जिसको देखा जाना। और आप लोगों से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के क्रम में, मेरे आर्गूमेंट के क्रम में इनके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, अन्यथा यह कड़ी हमेशा ऐसे चलती रहेगी। लोग एक के ऊपर एक फ्रॉड करते रहेंगे और जनता बेबस लाचार पड़ी देखती रहेगी। क्या जो आपने बताया अभी कि मलबे जो नाली में मलबा पटवाया जा रहा है, क्या उसका कोई वीडियो या फिर कोई प्रूफ आप हमें दे सकते हैं? उसका हाल ही में अमर उजाला पत्र में इसका छपा हुआ था, वीडियो भी मेरे पास है, वीडियो भी आपको अवेलेबल कराया जा सकता है। इन्होंने मलबा तो छोड़ दीजिए, नीचे नाली में मात्र 2 ईंटें लगा करके और नाली का निर्माण कराया है। पुरानी बाजार में 2 साल पूर्व निर्मित नाली को इन्होंने धन हड़पने के लिए 2 साल पूर्व निर्मित नाली को बिना किसी शासनादेश, बिना किसी आदेश के उन्होंने तोड़वा दिया और फिर नाली का निर्माण कराया, जो कि नाली निर्माण मानक के विरुद्ध है। मैं मनीष प्रताप सोनी, पूर्व नगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी, वर्तमान कार्यकर्ता बजरंग दल खरगोपुर का मैं निवासी हूँ। 2017 में मैं राजेश सोनी जी के साथ में था। उस समय भी इनका फर्जी प्रमाण पत्र बना था, जिसमें मेरा भी नाम था। किस जाति में है वो जो फर्जी प्रमाण? ये सामान्य जात में आते हैं। रस्तोगी जो है वो सामान्य जात के आते हैं, और हम जो सोनी है परिवार है, ये पिछड़ी जात में आता है। तो उस समय इलेक्शन का माहौल था, उसी में गोंडा तहसीलदार जी के द्वारा इनका पर्चा निरस्त किया गया था 2017 में। वही 2017 में होने के बाद में फिर एक मौका आया पिछड़ी जातियों के लिए, एक सौभाग्य दिन आया 2017 में और 2023 में। इसमें भी ये अपनी पत्नी के नाम से फर्जी जात प्रमाण पत्र बनवाए ममता रस्तोगी जी के नाम से, जो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार पे
माननीय डीएम महोदय जी को निर्देश मिला और महोदय जी ने बहुत अच्छे से इसकी जांच की। जांच करने पे बाद में हर जगह से इनका जो आया कौशाम्बी के उसमें आया, वहाँ तहसीलदार जी ने लिखा कि जो ममता रस्तोगी हैं, ये रस्तोगी है और रस्तोगी, और फिर को हरदोई पे भी गया जांच, वहाँ से भी आया, तो उसमें सब निस्तारण करने के बाद में डीएम महोदया जी इस नतीजे पे पहुंची और पूरा जांच पड़ताल करने के बाद में इनका पर्चा जो है खारिज किया गया। नहीं तो चुनाव के पहले आप लोगों ने इस चीज को आप लोगों ने आवेदन पर आपत्ति क्यों नहीं किया? जब 6 महीने की जब चुनाव चल रहा था तब पर्चा पे तब क्यों नहीं आपत्ति किया? हमने पर्चा आपत्ति किया था, लेकिन उस समय एक बार हमारा खारिज कर दिया गया था गोंडा के द्वारा। उसमें कहा गया कि अब सारे निर्देश बन चुके हैं, अब चुनाव के बाद जो कुछ होना होगा वो होगा, जो भी कुछ होना है चुनाव के बाद होगा। तो उसी पे हम लोग गोंडा से फिर हाई कोर्ट गए, वहाँ से हम लोगों को डायरेक्शन मिला और ये हमारे पूरे पिछड़ी जातियों के लिए बहुत बड़ी विजय है। जिस तरह से फरेब का कार्य इनके द्वारा किया गया है और भ्रष्टाचारी खरगुपुर चरम सीमा पे है, और जो भी जनता यहाँ का अगर आप उससे पूछेंगे या देखेंगे सब जानते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी राजीव रस्तोगी जी हैं। कैसे भ्रष्टाचार किया? रोड नाली कहीं पे भी ये दुरुस्त नहीं पाएंगे। इनके कार्यकाल में तो ऐसा था कि अगर जिस गली से इनको वोट नहीं मिलता था उधर का नाली रोड नहीं बनता था। इनसे अगर 1 लाख गुना नीक देखा जाए तो कार्यकाल लाल मोहम्मद जी का था। हर तरफ रोड नाली पानी सारी व्यवस्थाएं थी।